तो हाय दोस्तों, आपका स्वागत है ब्रीफ हिंदू चैनल में। मेरा नाम है सनी साहू। जैसे कि हम पुरानी जो क्लासेस में हमने जीके हैं जीएस से रिलेटेड कुछ फैक्ट और उन्हें संक्षिप्त रूप में क्या किया था, उनका वर्णन किया था और उन्हें जाना था। ठीक है, तो हम अपने कार्य को क्रमबद्ध करते हुए यानी लगातार उसी रूप में चालू करते हुए जारी रखते हुए हम कुछ चीज़ों को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आज जो मैं जिस विषय से रिलेटेड फैक्ट लेने वाला हूँ, जिस विषय से रिलेटेड बात करने वाला हूँ, उसका नाम है एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का प्राचीन इतिहास। तो भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, उसका क्या करेंगे, थोड़ा अध्ययन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो लाइन आती है कि आखिरकार इतिहास होता क्या है, क्या इतिहास होता क्या है, व्हाट इज इतिहास, इतिहास क्या है। तो इतिहास दोस्तों है क्या, इतिहास क्या है, निरंतरता और परिवर्तनीयता का समग्र दिन क्या है, इतिहास कहलाता है। यानी इतिहास कहलाएगा, यानी कि निरंतर हो रहे बदलाव, यानी परिवर्तन क्या है, बदलाव है क्या, निरंतर हो रहे बदलाव और उनका सारा अध्ययन क्या, समग्र अध्ययन क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। ठीक, दोस्तों अगर हम इसे देखें, अगर सरल शब्दों में इसे जानना चाहें कि आखिरकार इतिहास की परिभाषा क्या होती है, तो जो इतिहास की जो परिभाषा है, हम कह सकते हैं कि आदिकाल में हुई वो घटनाएं, आदिकाल में हुई वो घटनाएं जो हमारे वर्तमान और भविष्य को क्या करते हैं, प्रभावित कर दें, क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। समझो, समझो सही से, देखो, आदिकाल में हुई वो घटनाएं जो हमारे वर्तमान और भविष्य को क्या कर दें, प्रभावित कर दें, क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के, तो वो है सबसे पहला जो बिंदु है वो है प्राग ऐतिहासिक। अच्छा, जो प्राचीन इतिहास होता है, जो प्राचीन इतिहास यानी कि एक्चुअली जो लोग मानते हैं कि पाषाण काल, क्या पाषाण काल, क्योंकि जो मानव की जो उत्पत्ति का सबसे प्रारंभिक काल जो माना जाता है वो क्या है, पाषाण काल है। क्यों, तो यहीं से जो मानव था उसके जो जीवन का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। ठीक, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल, क्या, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या, तो भाई देखो, प्राग ऐतिहासिक काल वो काल है जब मनुष्य को ना ही पढ़ने का ज्ञान था और ना ही लिखने का ज्ञान था। यानी कि मनुष्य को ना ही पढ़ने का ज्ञान था और ना लिखने का ज्ञान था। तो इस काल को हमने कहा प्राग ऐतिहासिक काल। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसका अगर हम उदाहरण देखें तो उदाहरण क्या है, पाषाण काल। उदाहरण के तौर पर हम किसे देख सकते हैं, पाषाण काल, क्या, पाषाण काल, यानी वही पत्थर का काल, क्या, पाषाण माने पत्थर का काल, पाषाण काल। अगर हम दूसरे बिंदु की बात करें तो इसमें आ जाता है एक आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक, तो देखो भाई, आद ऐतिहासिक काल है क्या, आद ऐतिहासिक काल है का, तो या आद ऐतिहासिक काल जहां मनुष्य को लिखने का ज्ञान था परंतु पढ़ने का ज्ञान नहीं था, तो क्या कहला है, आद ऐतिहासिक काल। जैसे कि हम देख सकते हैं सिंधु सभ्यता इसका क्या रही, उदाहरण रही, क्या, सिंधु सभ्यता क्या रहा, उदाहरण रहा। अच्छा, तुमने एक चीज देखी हुई, जो मनुष्य है, ठीक, मान लीजिए किसी जानवर का अगर जन्म हुआ, ठीक, क्या हुआ, जन्म, अगर मान लीजिए घोड़ा का हुआ, घोड़ी का हुआ, अगर भैंस का हुआ, भैंसे का, जिसका भी हुआ, उसका जो जन्म होगा, जो उसकी जो पहली आवाज होगी, वो जीवन के अंत तक उसकी पहली ही आवाज रहती है। एक मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपना जो प्रारंभिक जीवन, जो उसकी शुरुआत होती है, जब उसका जन्म होता है, तो उसकी जो वॉइस होती है वो बोलना नहीं जानता है, हल्के हल्के विकसित होता है और अच्छे कर्म करता है और बोलना शुरू करता है, लोगों को देखता है, उन्हें देख के ही क्या करता है, बोलना शुरू करता है। अच्छा, आप इमेजिन करो, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसने जन्म लिया और वह कम से कम 10 सालों तक उससे कोई भी व्यक्ति मिला नहीं, कोई भी व्यक्ति मिला नहीं, तो उसने क्या किया, अपने बोलने की जो क्या थी, क्षमता को खो दिया। उसे ये नहीं पता होगा कि मैं पहला शब्द यहाँ पर बोलूंगा क्या। मान लीजिए जो इंग्लिश परिवार में जन्मा, तो उसकी जो शुरुआत है उन्हें देखे हाय हेलो जो भी होती है, ठीक। हिंदी परिवार में जन्मा तो उसकी जो शुरुआत होती है मैं, तुम, आप, हम, इस तरीके से होती है। एक वो व्यक्ति जिसने किसी भाषा का ज्ञान लिया ही नहीं, किसी व्यक्ति के बारे में सुना ही नहीं, अगर उस व्यक्ति के जन्म के उपरांत 10 सालों तक, मान लीजिए 10 सालों तक उस व्यक्ति के आसपास कोई व्यक्ति आया नहीं, आया तो कोई प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया की ही नहीं, कोई बोला ही नहीं, आया, चीजें दी, खाना दिया, पेट भरा, जीवन जीना उसने शुरू कर दिया। कुछ समय बाद देखेंगे कि जो इसकी विकसित होने की दर होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वह अपनी जो शक्ति है, वास्तविक शक्ति को क्या, खो चुका होगा, क्या, खो चुका होगा। ठीक,
तो देखते हैं, जैसे कि हमने कहा आद ऐतिहासिक काल का उदाहरण जो था सिंधु सभ्यता थी। क्या थी? सिंधु सभ्यता। अच्छा, जो सिंधु सभ्यता थी, इसमें जो लिपि थी, हमने क्या कहा? लिखने का ज्ञान था। किसका? लिखने का। लिखने का क्या था? ज्ञान था। परंतु पढ़ने का नहीं था। ठीक। अच्छा, यहाँ पर जो क्या था? लिखने का ज्ञान था। यहाँ पर जो लिपि थी उसे कहा गया था बूस्ट्रोफेडॉन लिपि। बूस्ट्रोफेडॉन लिपि। बुस्टोफेडॉन लिपि। अच्छा, बुस्टोफेडॉन लिपि क्यों कहा गया था? क्योंकि जो लिपि थी, यानी बुस्टो क्या होता है? बैल। अगर बैल किसी खेत को जोतता है तो वो इस तरीके से जोतता है, ऐसे 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 ऐसे। तो इसलिए इसे क्या कहा गया था? इधर से शुरू होती थी, इधर को जाती थी, तो इसे कहा गया था बुस्ट्रोफेडॉन लिपि। क्या? बुस्ट्रोफेडॉन लिपि। आइए आगे चलते हैं। ठीक। तो आगे जो हम काल देखेंगे उसे हम कहेंगे ऐतिहासिक काल। क्या? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तो भाई, जो ऐतिहासिक काल था, यहाँ पर मनुष्य को पढ़ने व लिखने का ज्ञान हो गया था। यानी कि मनुष्य पढ़ने व लिखने से क्या हो चुका था? परिपूर्ण हो चुका था। व्यक्ति को पढ़ने का ज्ञान था, लिखने का भी ज्ञान था। तो उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं भाई कौन कौन सी चीजें थी, तो कौन कौन से देखो तो था मौर्य काल। मौर्य काल में व्यक्ति को पढ़ने का ज्ञान भी हो गया था, लिखने का ज्ञान भी हो गया था। गुप्त काल। ठीक है। वैदिक काल। अन्य काल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनसे समझ सकते हैं। तो इनमें क्या हो गया था? व्यक्ति को लिखने व पढ़ने का ज्ञान हो गया। ठीक। आइए आगे चलते हैं कि आखिरकार प्राचीन इतिहास को समझा और जाना कैसे जा सकता है। ठीक है। तो प्राचीन इतिहास को जो जानने के स्रोत हैं, प्राचीन इतिहास को प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत, जानने के स्रोत। तो भाई, प्राचीन जो इतिहास है उसको जानने के स्रोत क्या थे? एक था प्रातात्विक स्रोत। प्रातात्विक स्रोत। और एक था साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। ठीक। तो प्रातात्विक स्रोत क्या होते हैं? कि कोई भी चीज है, ठीक, ऊपर पड़ी हुई मिल गई, क्या ऊपर खोद के उसे निकाला गया, तो उसकी जो जानकारी से हमने क्या किया? प्राचीन इतिहास को जानना क्या किया? शुरू किया। जैसे कि हम देख सकते हैं इसके रूप में मुद्रा या सिक्के, पहला। दूसरा, मूर्तियां। ठीक है, मूर्तियां हो गई। अभिलेख। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पुरातात्विक स्रोत हो गए। ठीक। तो भाई देखो, मुद्रा से कैसे पता लगाया जा सकता है कि मुद्रा से कैसे पता लगाया जा सकता है कि प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत क्या रहे होंगे। ठीक है, प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत क्या रहे होंगे। ठीक। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मान लीजिए मुद्रा के बारे में बात हो रही है। ठीक। तो पहली बात क्या है? मुद्रा की परिभाषा जान लेते हैं। ठीक, मुद्रा की परिभाषा जान लेते हैं। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा वह वस्तु है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु व सेवा का लेन देन कर सकते हैं। मुद्रा क्या है? मुद्रा वह वस्तु है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु एवं सेवा का लेन देन कर सकते हैं, किंतु यह तभी संभव है जब इसे सरकार का क्या हो? संरक्षण प्राप्त हो। तो वो क्या कहलाएगा? मुद्रा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मुद्रा। तो अच्छा, मुद्रा कैसे करके? मान लीजिए कोई सिक्का है, ठीक, किसी ने खुदाई की, उसमें सिक्का निकला, ठीक, और उस सिक्के पे क्या था? किसी राजा का चिन्ह क्या था? अंकित था। ठीक है। अच्छा, इन चीजों की पता तो कार्बन डेटिंग पद्धति से भी लगा लिया जाता है कि कितने साल पुरानी रही होंगी ये चीज। तो मान लीजिए इस सिक्के पे क्या था? राजा की मूर्ति थी। तो लोग आकलन लगाएंगे, जो इतिहासकारक होंगे आकलन लगाएंगे शायद कि जब ये सिक्का रहा होगा, प्राचीन क्या है? प्राचीन बात हो रही है। जब ये सिक्का रहा होगा, क्या पता यहाँ पर जो लोग, जो इस राजा का ये चित्र अंकित है, क्या पता इसे उस युग या उस समय में सर्वोपरि माना जाता हो।
माना जाता हो। जैसे कि हम देख सकते हैं एक हॉल है, ठीक है, उस हॉल में समस्त लोग बैठे हुए हैं, क्या समस्त यानी सभी काफी लोग क्या है बैठे हुए हैं। अचानक क्या हुआ, भूकंप आया, क्या आया, भूकंप।